मैंने सबकी सुनी और जमात अहमदिया की पाकिस्तान की तारीख में कोयटा में सर्विंग मेजर शहीद हुआ। जमात अहमदिया की पाकिस्तान की बाउंड्री वाल्स के जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर सिर्फ अहमदी होने की बुनियाद पर अमीर जमात अहमदिया लाहौर शहीद हुए, जान की कुर्बानी दी और वो रिटायर्ड सेशन जज थे। उसी मस्जिद में मॉडल टाउन में कर्नल नासिर शहीद हुए, वो जनरल नासिर शहीद हुए, वो जर्नैल थे पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड। उसी पाकिस्तान में कई डॉक्टर शहीद हुए। उसी पाकिस्तान में जमात अहमदिया के वकील, इंजीनियर, इस लेवल के बंदे शहीद होते रहे। गिरफ्तारियां देने में मिर्ज़ा खुर्शीद अहमद और मिर्ज़ा गुलाम अहमद दोनों नाज़िर आला थे। दोनों की जेल की सलाखों के पीछे तस्वीरें हमने देखी हुई हैं। मिर्ज़ा नासिर अहमद बानिया जमात अहमदिया के पोते और दूसरे खलीफा के बेटे, उन्होंने जेल काटी सिर्फ अहमदी होने की बुनियाद पर। मौजूदा इमाम जमात अहमदिया मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, इन्होंने जेल काटी और कैसे जुर्म में काटी, जिसकी सजा मौत थी, और आराम से बैठ के काटी। मौलाना मौदूदी की तरह उनकी टांगें नहीं कांपी फिर उस वक्त। मैंने खुद सुना है, उन्होंने फरमाया एक जगह पे बच्चों से, लड़कों से बात करते हुए कि हाँ पता था कि अब सजाए मौत है इसकी, या फिर और कुछ भी नहीं, तो अब अल्लाह की राह में जो आता है सो ठीक है। पहले तो आप हमें अपनी जमात अहमदिया के खिलाफ तहरीकों में इस लेवल के आपका जो ह्यूमन स्टफ है उसकी शहादतें और उनकी कुर्बानियां दिखाइए। वो कोई नहीं है आपके पास। आपने लौंडे लपाड़िए इकट्ठे करके कुत्तों की तरह जमात अहमदिया पर छोड़े हैं, और उनको अगर किसी मौके पर आगे से जवाबी फायर लगा है और या इंतजामिया की गोली का शिकार हुए हैं, उस पर आप फुदकते हैं। वो आपका कच्चा चट्ठा है। आप जमात अहमदिया की मुखालफत में आपका ह्यूमन स्टाफ अपनी कुल्लियत के साथ हर लेवल पर जानी, माली और वक्त की कुर्बानी देने की कोई हिस्ट्री नहीं रखता। और हम जो आपके नजदीक लादीन और लामजहब और नॉन मुस्लिम हैं, हमने अपने इस इस्लाम को, जिसको हम इस्लाम समझते हैं, हर लेवल पर बच्चे ने भी कुर्बानी दी है, बूढ़े ने भी कुर्बानी दी है, औरत ने भी दी है, मर्द ने भी कुर्बानी दी है, और हर सतह के अहमदी ने कुर्बानी दी है। अब यह नहीं समझ आती कि 130 साल में हर लेवल पर कुर्बानी देने वाले अहमदियों के जरिए जो जमात कायम हुई है, वो 2021 और 22 में टारगेट किलिंग और कब्रों के कतबे तोड़ने और मीनार तोड़ने के नतीजे में अपनी एसओपी कैसे चेंज कर लेगी। यह आपके लिए काबिल गौर है बात। और दूसरी बात, आप अभी कल ही किसी ने एक छोटी सी वीडियो बना के कोई समथिंग विडायच हैं, अब अपनी तरफ से तो उन्होंने हमदर्दी की है, लेकिन वो रास्ता क्या बता रहे हैं कि या तो सारे पाकिस्तान में बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, हर अहमदी को इज्तमाई तौर पर कत्ल कर दिया जाए, और या इनको जलावतन कर दिया जाए। बज़ाहिर वो ये कहना चाह रहे थे कि इस तरह कोई तरीक़ेकार नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए और फलां फलां, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने खाल अपनी बचानी थी, लिहाजा उनका वो जो अंदाज था वो ये था। अल्लाह के बंदो, मैं वो जो सवालिया निशान था वो सिर्फ इतना है कि जिस वक्त गांधी, नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद जेल में थे अंग्रेज़ दौर में, और आज़ादी की तहरीक अपने पीक पे थी, उन दिनों सर ज़फ़रुल्लाह खान फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के एक जज, नुमाइंदा जज के तौर पर वो गए हुए थे वहाँ लंदन, और वहाँ उनकी पार्लियामेंट ने एक डिनर दिया हुआ था। उस डिनर में मुख्तलिफ ज़ाहिर जो बरतानवी हिंदुस्तान था मलका का, उसके जो आए हुए नुमाइंदे थे वाइसराय के ज़ेरे इंतज़ाम, उनकी नुमाइंदगी में सर ज़फ़रुल्लाह खान ने वहाँ एक स्पीच करनी थी। उस स्पीच की जिस्ट ये थी कि आपकी
यानी अंग्रेज़ों की वर्ल्ड वार 2 जो उस वक्त थी, वो जो हारी हुई आपकी जंग थी, पसपाई की हालत की जंग, वो इंडिया से जो आपकी जबरी भर्ती वाले उस वक्त के लाम वाले जो सिपाही थे, उन्होंने आपको वो जंग जीत के दी है। अगर वो आपकी आज़ादी की खातिर अपनी जानें इस हद तक कुर्बान करने पे आ गए थे और उन्होंने आपके पासा पलट दिया था, तो ये अब मलका बरतानिया के बरतानवी राज और पार्लियामेंट के सोचने का मुकाम है कि जो आपकी आज़ादी के लिए इस हद तक चले गए हैं, जिस दिन उन्होंने खुद आज़ादी लेने का फैसला कर लिया, उस वक्त हिंदुस्तान को तो आज़ाद फिर होना ही होना है। बेहतर है कि यह आज़ादी अब आप खुद दे दें। किसी चौधरी मोहम्मद अली साहब ने मुझे ये बताया और उन्होंने किसी रेफरेंस से कोट करके बताया था कि ये तकरीर रेडियो पर आ रही थी, ऑल इंडिया रेडियो पर, और जहां ये तीनों बुजुर्ग बड़े इंडियन तरीके आज़ादी के बैठे हुए थे, जेल में थे उन दिनों, तो नेहरू और गांधी और पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुश्तबयक ज़ुबान ये कहा कि इस लेवल पर जो बात हम चारों नहीं कर सके, ये नौजवान जो है उनके घर में जाके करके आ रहा है। हमारी ये तारीख है, हम इस छलनी से छन के बने हुए हैं। आप ये तो बताते हैं कि आपकी 65 की जंग जो है वो टैंकों के नीचे लेट गए थे। वो जो लेटने वाले और वो जर्नैल जो थे, जनरल इफ्तिखार और जनरल अब्दुल अली मलिक और अख्तर मलिक, जिन पे तराने थे कि दुश्मन की सरजमीन ने पुकारा है साथियों, अख्तर मलिक का हाथ बटाते हुए चलो, वो सारे अहमदी थे और इसी पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया था। उनकी नस्लें और उसी एसओपी के अहमदी अपनी सर्वाइवल की जंग जिस दिन लड़ने पे उतर आए, उस दिन आप बताएं तो सही एसओपी क्या होगी, उसकी तरीकेकार क्या होगा। स्टेट और इदारों को अब अपने इस जनखेपन से बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने जिन दिनों इस गुफ्तगू की बात की थी, मीडिया ने हमारा साथ क्या देना है? मौत जब हमारे सर पे आनी है तो उसको हमने ही उठाना है, मीडिया ने कहां से हमारा साथ देना है? जिन्होंने उस मौत मुसल्लत करने के ऊपर हर तरह उसमें साथ दिया है, वो कल को आपका और हमारा साथ देने आ जाएंगे। अलबत्ता अल्लाह ताला की ज़ात से, वो मेरा एक दोस्त है स्वीडन में, वो कहा करता है कि तीर और तफंग और दीन के लिए हराम है। अब जंग और किताल वाली जो तालीम है वो चूँकि बानी जमात अहमदिया की है और उन्होंने पुरअमन जमात और दुआओं और इस्तदलाल के ज़रिए इस जमात को आगे बढ़ने के मुजदे सुनाए हैं अल्लाह ताला की तरफ से लेके कि तेरे फ़िरक़े के लोग इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे। तो खुदा ताला के उन वादों की रूह से उम्मीद यह की जा सकती है कि ऐसा बदतरीन वक्त आने से पहले पहले अल्लाह ताला के पास हज़ार रास्ते हैं, वो कौन सा तरीक़ेकार इख्तियार करे, कौन सी तदबीर जो है वो जवाबी तदबीर के तौर पर इनके मुंह पे मारे। लेकिन यह कहना कि वो घर बैठे जो है वो आपकी इन हरकतों की वजह से उनके पेशाब खता होने लगेंगे अहमदियों के, ये नहीं हो सकता। जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। अब अगर खुदा ताला, मतलब ये कोई सियासी जमात तो है नहीं, ये कोई कम्युनिस्ट तहरीक तो है नहीं, इसके पीछे खुदा ताला की तरफ से भेजे हुए का दावा रखने वाला बंदा है जिसने ये जमात कायम की है और उसी उसूल के ताबे इसके सर के ऊपर खिलाफत बैठी हुई है। तो उसके बाद 5 पर्चों और 10 गिरफ्तारियों और 15 मीनारे गुलाने और 10-50 कब्रें मिसमार करना, इसका सिवाय पाकिस्तान के रोजमर्रा के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल और सोशल मफादात और उसका जो हार्मनी है उसका बेड़ा गर्क करने के अलावा इसके जरिए आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। बेहतर है कि इस मुल्क को रहने के काबिल बनाएं, छोड़ के जाने के काबिल ना बनाएं। गई